नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 0.96 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब all divided by 0.96 square plus 0.096 plus 0.1 square इक्वल टू क्या होगा? 0.88, 0.87, 0.86 एंड 0.85। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये 0.96 को ये 0.96 को 0.96 को ये 0.96 को 0.96 को ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आगे ये 0.1 को बी मान लेते हैं, 0.1 को बी मान लेते हैं। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 0.96 तो 0.96 को हमने ये ए माना, इसलिए यहाँ पर ये एक क्यूब आएगा, एक क्यूब होगा। आगे माइनस आगे ये 0.1 को हमने बी माना है, इसलिए यहाँ पर ये बी क्यूब होगा, यानी कि बी क्यूब आएगा। नीचे बिलो में बट्टा में क्या होगा? व्हाट विल बी। तो देखो सिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.96 बराबर ये ए, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये प्लस है, लास्ट वाले को हम पहले देख लेते हैं, ये लास्ट वाले को पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है। आगे ये 0.1 है, तो 0.1 को हमने बी माना है, इसलिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर आएगा। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे ये 0.096 बराबर इक्वल ए बी होगा, यानी कि ए इंटू बी होगा, यानी कि ए गुणा बी होगा। कैसे हाउ देखो हमें यहाँ पर ये ए गुणा बी करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए बराबर ये 0.96 है, 0.96 आगे यहाँ पर बीच में गुणा है, इनटू है। आगे ये बी बराबर हमने ये 0.1 को माना है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.96 इक्वल टू ये 96/100 होगा, ये 96/100 होगा। कैसे हाउ देखो चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो दशमलव चिन्ह है, यानी कि ये जो डेसिमल साइन है वो ये 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद दैट इज आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए नीचे 100 आएगा, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लग जाएगा, एक के पीछे 2 शून्य लग जाएगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये पॉइंट
निकल जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 096 होगा, 096 होगा। परंतु बट ये 096 और कुछ नहीं है बल्कि 96 ही, यानी कि 96 ही होता है, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस और बाद में 96 आता है तो उसका आंसर ये 96 ही आएगा, ये 96 ही आएगा। यानी कि कोई संख्या हो और उस संख्या के आगे असंख्य शून्य हो तो उस शून्य की कोई भी असर यानी कि इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है, उस संख्या को होती ही नहीं है, यानी कि आंसर में वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। आगे इनटू है यानी कि गुणा है। अब आगे ये 0.1 इक्वल टू ये 1/10 होगा। कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले ये जो पॉइंट है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ये एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दैट इज आफ्टर 1 डिजिट है, आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए नीचे 10 आएगा, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लग जाएगा। आगे ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 0.1 होगा। पर 0.1 एक्चुअल में वास्तव में ये 1 ही है, यानी कि 1 ही होता है, 1 ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो, सबसे पहले ये 96 और एक 1 का यानी कि 1 और 96 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 96 ही होगा, 96 ही होगा, यानी कि 96 एकम 96 ही होगा, 96 एकम 96 ही होगा। आगे नीचे क्या होगा? तो नीचे में क्या होगा? देखो नीचे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एकम एक होगा, एक एकम एक होगा, यानी कि एक और एक का यानी कि एक और एक का गुणा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट एक ही होगा। आगे 2 और 3 शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, 2 और 3 शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बिहाइंड में लग जाएगा। इन शॉर्ट टू में ये 100 into 10 यानी कि 10 into 100 ये 1000 होगा, दैट इज 1000 होगा, 1000 यानी कि 100 और 10 का यानी कि 10 और 6 का गुना ये 1000 होगा। अब आगे बराबर इक्वल 0.096 होगा, 0.096 होगा। कैसे? हाँ देखो चलो, सबसे पहले यहाँ पर नीचे में यानी कि बट्टा में यानी कि डिनोमिनेटर में ये 1000 है, यानी कि एक के पीछे 3 शून्य लगे हुए, एक के पीछे 3 शून्य लगे हुए, इसलिए हमें जो पॉइंट देना होता है वह दाएं से बाएं 3 अंकों के बाद लगेगा, दैट इज आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा। तो देखो सबसे पहले ये 96 को हम 0096 लिख सकते हैं, ये 96 को हम 0096 लिख सकते हैं, यानी कि 0096 लिख सकते हैं। अब आगे हमें पॉइंट 3 अंकों के बाद देना है, आफ्टर 3 डिजिट्स देना है। तो स्पष्ट है कि क्लियर की पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी कि हमें 0.0096 मिलेगा, 0.096 मिलेगा, 0.096 मिलेगा।
इन शॉर्ट टूक में ये 96/1000 इक्वल टू 0.096 होगा, यानी कि ये 0.96 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.096 होगा, यानी कि 0.096 इक्वल टू ये 0.96 इंटू 0.1 होगा, यानी कि ये 0.096 इक्वल टू ये ए बी होगा, ये ए बी होगा, दैट इज ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी होगा, यानी कि ए गुणा बी होगा, ए गुणा बी होगा। अब आगे बराबर इक्वल आगे हम जानते हैं कि हमें पता है कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू ये a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू ये a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि अटेंशन रखना है कि देखो अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आता है, यानी कि वर्ग वाले पद के आगे हमेशा प्लस ही आता है। इन शॉर्टों में इस तरह से याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है। आगे नीचे में ये s स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है, ये s स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। फिर से एक बार वंस अगेन ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, इसलिए ये दोनों चीजें ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, बिकॉज कारण कि क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा लगा हुआ है, दैट इज इनटू छुपा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है, प्रोडक्ट छिपा हुआ है। अब आगे हमारे पास ये a माइनस b बचेगा, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a आता है, तो a बराबर 0.96 है, आगे ये माइनस है, आगे ये b, तो b बराबर ये 0.1 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो ये जानने के लिए, ये नो करने के लिए हमें ये 0.96 में से ये 0.1 को घटाना है, 0.96 में से 0.1 को घटाना है, बात करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह आना चाहिए, दैट इज डेसिमल साइन के नीचे डेसिमल साइन आना चाहिए। आगे ये 0.1 को हम 0.10 लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं, यानी कि
पॉइंट हो, आगे पॉइंट के आगे कोई संख्या हो और बाद में असंख्य शून्य लिखे जाए, असंख्य शून्य लिखे जाए, फिर भी ये उसकी असर उस संख्या को नहीं होगी, यानी कि उस संख्या का मूल्य नहीं बदलेगा। डट इज यानी कि 0.1 इनफाइनाइट जीरो इक्वल टू 0.1 ही होगा, 0.1 ही होगा। इन शॉर्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी ही हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते, तभी ही हम भी एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हम कर सकते। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले 6 माइनस 0 6 होगा, आगे ये 9 माइनस 1 8 होगा, आगे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, आगे लास्ट में ये 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। दैट इज ये 0.96 माइनस 0.10 यानी कि 0.96 माइनस 0.1 यानी कि 0.10 इक्वल टू ये 0.86 होगा, 0.86 होगा, 0.86 होगा। दैट इज 0.86 होगा, 0.86 होगा। मतलब कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 0.86 होगा, दैट इज 0.86 होगा। सो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 12.97 into 12.97 into 12.97 plus 60 into 12.97 into 7.03 plus 7.03 into 7.03 into 7.03 equal to what? 80, 8500, 7000 and 8800। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो शिलू, ये प्लस हो या फिर माइनस हो, 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 तो वो हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती, यानी कि सीमा होती है। दैट इज ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद होगा, ये प्लस के आगे का ये पूरा एक पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा दूसरा पद होगा, और लास्ट में ये प्लस के बाद का तीसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर ही कुल 3 पद है, दैट इज 3 टर्म्स है। पहला टर्म ये पूरा है, आगे दूसरा टर्म यानी कि सेकंड टर्म ये है, और थर्ड टर्म ये पूरा है। अब आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ये a plus b whole cube के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फिर से एक बार once again इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ये a plus b whole cube के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो देखो शिलो, सबसे पहले a plus b का होल क्यूब बराबर
इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये ए क्यूब प्लस 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 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। फिर से एक बार वंस अगेन ये a प्लस बी होल क्यूब का विस्तारण यानी कि एक्सपांशन, देखो ये a क्यूब प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, प्लस b क्यूब होता है। देखो इसे याद कैसे रखना है, इस सूत्र को याद कैसे रखना है। देखो शिलु यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं यानी कि अटेंशन से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर एक की घात घटती जाती है। देखो ये एक की घात एक घटती जाती है, ये एक की घात एक 1 घटती जाती है, और b की घात एक बढ़ती जाती है। ये b की घात एक यानी कि 1 बढ़ती जाती है। आगे हर जगह प्लस ही आता है। यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, इसलिए हर जगह प्लस ही आता है, हर जगह प्लस ही आता है। आगे यहाँ पर बीच में दोनों जगह ये 3 आता है, ये 3 आता है, ये 3 आता है। तो इस तरह से इस सूत्र को याद करना है। अब आगे ये a प्लस बी होल क्यूब का विस्तारण यानी कि एक्सपांशन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो शिलु उसमें सबसे पहले ये एक क्यूब है, आगे ये प्लस बी क्यूब को पहले लिख देना, ये प्लस बी क्यूब को पहले लिख देना, ये प्लस बी क्यूब को पहले लिख देना है। अब आगे हमारे पास ये दो पद है, यानी कि पहला पद ये प्लस 3 स्क्वायर बी, आगे दूसरा पद ये प्लस 3ab स्क्वायर है। अब आगे इन दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं यानी कि अटेंशन से देखते हैं, तो सी लो यहाँ पर दोनों पदों में से बोथ टर्म में से ये प्लस 3ab सामान्य होगा, ये प्लस 3ab सामान्य होगा, प्लस 3ab कॉमन होगा। अब आगे ये पहले वाले पद में हमारे पास क्या बचेगा, ये पहले वाले पद में हमारे पास क्या बचेगा, तो देखो पहले वाले पद में हमारे पास ये a बचेगा, कैसे हाउ देखो सिर्फ सबसे पहले यहाँ पर a की 2 घात है, जिसमें से a सामान्य हो गया यानी कि a की 1 घात सामान्य हो गई, इसलिए हमारे पास अंदर में a की 1 घात बचेगी यानी कि a बचेगा। आगे दूसरे पद में यानी सेकंड टर्म में हमारे पास ये b बचेगा। कैसे हाउ देखो शिलो सबसे पहले हमारे पास ये अंदर में b की 2 घात है, अंदर में b की 2 घात है, जिसमें से ये b सामान्य हो गया यानी कि b की 1 घात सामान्य हो गई। तो आगे स्पष्ट है कि अंदर में b की 1 घात बच गई यानी कि b बचेगा। अब आगे ये b एक्चुअल में वास्तव में प्लस b है यानी कि धन b है यानी कि पॉजिटिव b है, पॉजिटिव b
बी है। दैट इज प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस 3ab इंटू यानी गुणा ए प्लस बी इक्वल टू बराबर ये प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ये प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये एक्सपांशन हमें यहाँ पर यूज करना है। ये वाला एक्सपांशन यहाँ पर यूज करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 12.97 को ए मान लेते हैं। आगे 7.03 को हम बी मान लेते हैं। ये 7.03 को बी मान लेते हैं। देन अब आगे इस पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट है कि ये a इंटू ए होगा। आगे ये प्लस है। देखो ये बीच वाले पद को हम लास्ट में लिखेंगे। ये बीच वाले पद को लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये प्लस आगे ये 7.03 को हमने बी माना है, इसलिए यहाँ पर ये बी इंटू बी आएगा। अब आगे ये प्लस का प्लस। अब आगे ये 60 इंटू 12.97 इंटू 7.03। फिर से एक बार वंस मोर ये 60 इंटू 12.97 इंटू 7.03 इक्वल टू देखो ये 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। ये 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। ये 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। कैसे देखो हमारे पास ये 60 इंटू ये 12.97 इंटू 7.03 है। हमारे पास ये 60 इंटू 12.97 इंटू 7.03 है। अब आगे हम यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। तो सी लोग देखो ये 12.97 ये ए है। ये 12.97 ये ए। आगे ये गुणा है और ये 7.03 ये बी है। 7.03 ये बी है। देखो ये ए बी आ गया है। ये ए बी आ गया, दैट इज ए इंटू बी आ गया, दैट इज ए और बी का गुणा आ गया। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 60 बराबर ये 3 इंटू ए प्लस बी होना चाहिए। अब आगे स्पष्ट है कि ये 60 बराबर ये 3a प्लस बी होना चाहिए, यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी होना चाहिए। 3 और a प्लस बी का गुणा ये 60 होना
चाहिए। तो अब आगे हमें इसे चेक कर लेते हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बराबर इक्वल ये 3 है, आगे ये a है तो a बराबर ये 12.97 है, आगे ये प्लस है, आगे ये b है तो b बराबर ये 7.03 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 3 है, अब आगे हमें यहाँ पर ये एडिशन करना है। सबसे पहले देखो ये 7 प्लस 3 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 प्लस 0 9 होगा, आगे 9 में ये 1 को हम ऐड करते तो हमें फिर से 10 मिलेगा, इसलिए फिर से एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 2 प्लस 7 9 होगा, आगे 9 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें फिर से 10 मिलेगा, तो देन फिर से एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा और लास्ट में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा। और देखो यहाँ पर ये पॉइंट देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो स्पष्ट है कि ये आंसर में भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, आंसर में भी ये 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। दैट इज ये 12.97 प्लस 7.03 इक्वल टू ये 20.00 होगा, 20.00 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 3 का 3, आगे यहाँ पर बीच में गुणा है, आगे ये 20.00 और कुछ नहीं है बल्कि ये 20 ही है। देन अब आगे 20 3 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। दैट इज यानी ये 60 into 12.97 into 7.03 equal to ये 3ab into a plus b होगा। दैट इज 3 into a into b into a plus b होगा, यानी कि यहाँ पर 4 संख्याओं का गुणा है, यहाँ पर 4 संख्याओं का गुणा छिपा हुआ। पहली संख्या ये 3 है, आगे दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या ये b है और चौथी संख्या ये a प्लस b पूरी है, ये a प्लस b पूरी है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a इंटू a इंटू a एक क्यूब होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये a को हम r⁻1 लिख सकते, यानी कि घात में, यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है। इसी तरह इस a को भी हम r⁻1 लिख सकते, इसी तरह ये a को भी हम r⁻1 लिख सकते हैं। आगे देखो आधार यानी कि पाया यानी कि बेस समान हो, इक्वल हो, सेम हो और बीच में गुणा हो, देन घाते जुड़ जाते, दैट इज पावर का एडिशन हो जाता है। तो आगे स्पष्ट है कि ये 1 प्लस 1 3 होगा, 3 होगा। दैट इज सबसे पहले हमें भी जो सेम आधार है उसको एक बार लिख देना होगा। आगे ये सेम आधार के पावर में एडिशन लिखना होता है, आगे प्लस है, आगे सेम टू सेम यहाँ पर ये
b इंटू b इंटू b b क्यूब होगा, b इंटू b इंटू b b क्यूब होगा, और लास्ट में ये प्लस 3ab इंटू a प्लस b है, 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। अब आगे स्पष्ट है कि इसके बराबर ये a प्लस b का होल क्यूब होता है, यानी कि ये एक्सपांशन यानी ये विस्तार a प्लस बी होल क्यूब का है। मतलब कि यहाँ पर रिवर्स लिखना है, उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है। अब आगे बराबर इक्वल ये a बराबर क्या है, a बराबर देखो ये 12.97 है, आगे ये प्लस आगे b बराबर ये 7.03, आगे इस पूरे का घन, यानी कि इस पूरे को ये क्यूब लगा हुआ है, घन लगा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें 9 है कि ये 12.97 प्लस 7.03 इक्वल टू ये 20 होता है, 20 होता है। आगे ये 20 को क्यूब लगेगा, घन लगेगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 20 इंटू 20 होगा, ये 20 इंटू 20 होगा। मतलब कि मीन्स दैट ये 20 ये 20 गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखा जाएगा, 3 टाइम्स राइट होगा, 3 टाइम्स राइट होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 2 दूना 4 होगा, आगे 4 दूना 8 होगा, 8 होगा, यानी कि 2 इंटू 2 8 होगा, 8 होगा, यानी कि 2 और 2 का गुणा 8 होगा। आगे 1 0 यानी कि कुल 3 शून्य 3 zeros ये 8 के पीछे लग जाएगा, 8 के बिहाइंड में लग जाएगा, डैट इज यानी कि ये 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 ये 8000 होगा, दैट इज 8000, यानी कि 20 और 20 का गुणा ये 800 होगा, दैट इज 8000 होगा, 8000 होगा, दैट इज ये 20 का घन 8000 होता है, दैट इज 20 का क्यूब 8000 होता है, 8000 होता है। मतलब कि मीन्स दैट इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 8000 होगा, दैट इज 8000 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।